हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पुराना पेपर, जो कि 2017 में पेपर हुआ था। और ये पेपर हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब निम्न होते कौन से। अब यहाँ पे खतरों के प्रकार दिया है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक तो अलग होगा। अब देखो क्या क्या दिया है। इंटरप्शन मतलब व्यवधान, इंटरसेप्शन मतलब अवरोधना होता है, मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन होता है, क्रिएशन मतलब निर्माण होता है, संरचना मतलब फैब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल 1 2 3 एंड 4, केवल 2 3 4 एंड 5, केवल 1 2 3 एंड 5, फिर केवल 1 2 3 4 5, मतलब ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 2 3 एंड 5। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पे निर्माण तो होता नहीं, निर्माण तो ये अवरोधन का तो प्रकार है ही नहीं, खतरे का प्रकार है ही नहीं। ठीक है, आपका जो इंटरसेप्शन होता है, व्यवधान, अवरोधना, संशोधन और फैब्रिकेशन, ये सभी क्या है, ये सभी खतरे के प्रकार हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड या MS SQL। ठीक है, SQL क्या नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS SQL जो है विंडोज 7 में एक एसेसरीज टूल के अंतर्गत नहीं पाया जाता। बाकी जो पेंट होता है, वर्ड पैड होता है, नोट पैड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एसेसरीज टूल में विंडोज 7 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब ये बताइए मुझे, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन एक साथ दबाते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, आपने एक रो को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये रो आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन दबाते हैं, तो इससे क्या होता है। तो दोस्तों इससे होता है कि जो आपने रो सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर एक और रो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। टास्क मैनेजर विंडो खुलती है, चयनित रो के सभी संख्यात्मक मानों का योग हो जाता है, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है और वर्कबुक में एक नई वर्कशीट जुड़ जाती है। दोस्तों हमें इसके ऊपर की बात हो रही है, तो देखो चयनित रो के ऊपर एक पंक्ति जुड़ जाती है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, किसने सर्वप्रथम डेटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, किसने सबसे पहले डेटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, AT&T ने। ठीक है, AT&T ने जो है सबसे पहले डेटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का क्या क्या आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसका यूज जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। पहला है इलेक्ट्रिकल लाइन, दूसरा है केबल टीवी लाइन, तीसरा है सैटेलाइट और चौथा है टेलीफोन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइन जो है इसका यूज इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है, जो कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 2 टू द पावर 10 बाइट। ठीक है, 2 टू द पावर 10 बाइट जो होता है ना, यह 1 किलोबाइट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। पहला है डॉक्टर का प्रतीक चिन्ह मतलब बड़ा प्लस, फिर दूसरा है छोटा पतला प्लस का चिन्ह, तीसरा है नोक पर एंकर वाला माउस पॉइंटर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर का बड़ा प्रतीक। ठीक है, डॉक्टर का बड़ा प्रतीक जो होता है ना, बड़ा प्लस, ये क्या करता है, सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से
हेडर फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन जो है असत्य है हेडर और फुटर को लेके? यहाँ पे पहला ऑप्शन है, आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। दूसरा है, आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। तीसरा है, आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं। और चौथा है, आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए विभिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ एस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड में अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ एस बटन प्रेस करते हो तो ये किस लिए प्रेस करते हो? तो दोस्तों इससे हम इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए। किसी फाइल को क्या करने के लिए? सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये फाइल सेव हो जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, मतलब लैन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमको ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? पहला है स्लाइड, दूसरा है कट, तीसरा है कॉपी और चौथा है पेस्ट। तो हटाने की बात हो रही है दोस्तों, तो इसके लिए हम कट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कट का। और कट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ एक्स बटन। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? कट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी बटन यूज़ करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी बटन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव के लिए किया जा सकता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? पेज सेटअप का, व्यू का, टूल्स का या डेटा का? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेज सेटअप का। किसका यूज करते हैं? पेज सेटअप कुंजी का यूज करते हैं पेज साइज और मार्जिन में बदलाव करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आपसे पूछ रहा है आईटी का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब आईटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? क्या आपसे पूछ रहा है 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? OMR, हार्ड डिस्क, CD रोम या मेमोरी स्ट्रिप? ठीक है, ये तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 OMR। ठीक है, OMR जो है ना ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। ठीक है, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्कअप रीडर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में कौन सा कथन है सत्य है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे? ये आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में सेल का ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिया है? एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइनल सेल को सिलेक्ट करें। ठीक है, दूसरा दिया है यहाँ पे माउस की सहायता से सेल को ड्रैग करें। तीसरा है एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसके अनुसार कथन क्या क्या दिए गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कथनों के अनुसार सिर्फ कथन 1 और 2 सही है, सिर्फ कथन 1 और 3 सही है, सिर्फ कथन 2 एंड 3 सही है और उसके बाद 4th है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या?
तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये सारे कथन जो है ना ये सत्य है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, जब हम सेल का ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए, सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करना रहता है, तो उसके लिए एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइनल सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माउस की सहायता से सेल्स को ड्रैग किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि कौन डैश डैश कोई भी ऐसी डिवाइस है, ठीक है, कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सेवा से दूसरे सेवाओं और संसाधनों का अनुरोध करता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है को ऐसी कोई भी ऐसी डिवाइस, ठीक है, ऐसी कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है, क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है, वर्क स्टेशन कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है, ये या फिर लेन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। क्लाइंट कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं संसाधनों का अनुरोध करता है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, डैश डैश को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, किसे वेब कहा जाता है जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर, और इसे वेब पेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है, अगर आप कंप्यूटर में बूट कराना चाहते हो तो इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बूटिंग प्रोसेस होना असंभव है, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आप कोई दूसरे एप्लीकेशंस भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस संभव ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। पहली बात, हार्डवेयर किसे बोलते हैं, ऐसा मटेरियल जिसे, ऐसी डिवाइस जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जो सॉलिड होता है, टच होता है, वो क्या है, वो सभी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, प्रोसेसर, चिप है, प्रिंटर है, माउस है, जावा है, ठीक है। तो दोस्तों माउस को भी हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं, एक चिप को भी टच कर सकते हैं, लेकिन क्या हम जावा को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसलिए यह हार्डवेयर नहीं है। बाकी प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस ये सभी क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ये पेपर का सेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम मैराथन क्लासेस चलाएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर के। तो इसलिए हमारे साथ बने रहना, हमारे जीके जीएस एम पॉइंट चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।